समय का पहिया चलता है, समय बदलता है। घमंडी जेठानी जी, ना जी ना जेठानी जी, हम पे इल्जाम मत लगाइएगा। भैया आपके ही सपोर्टरों का ऐसा मानना है कि आप में घमंड आ चुका है और आपकी ओवर एक्टिंग, जो कि उन्होंने कई बार कहा कंट्रोल कर लीजिए जेठानी जी, ये ओवर एक्टिंग ऑडियंस को दिख रही है। लेकिन जेठानी जी से ना तो ओवर एक्टिंग संभाली जा रही है और ना घमंड संभाला जा रहा है। देखिए होता क्या है ना कि अगर आपके अंदर है घमंड, अगर आपके अंदर है ओवर एक्टिंग, वो दोनों चीज़ें आप छुपा नहीं सकते, है ना। ये तो अंदर से होती है ना किसी किसी के अंदर, तो वो दिखती है, उसको कोई कितना भी कंट्रोल करे वो नहीं हो सकता। तो ऐसे ही कुछ मुझे लगता है जेठानी जी के साथ है। ये कंट्रोल करने की तो काफ़ी कोशिश करती हैं, लेकिन क्या करे, वो टाइम टू टाइम आ ही जाता है। तो भाई यहाँ पे जेठानी जी जो कि कहती हैं समय का पहिया चलता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जेठानी जी ने ये गलतफहमी पाल रखी है कि ये जो समय का पहिया है वो इन तक आके रुक चुका है। तो जेठानी जी आपको याद दिला दें, ये वो पहिया नहीं है जो कि पंचर हो जाए, ये वो पहिया है जो कंटिन्यू चलेगा, है ना, और कंटिन्यू करता रहेगा अपना काम। तो भाई इस चीज़ पे आप कम ध्यान दें कि ये जो पहिया है वो समय का जो पहिया है वो बदलता है ना। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये उस वक्त ही बदलता है जब इंसान की हरकत, इंसान की नीयत, इंसान की चीज़ें बदलती है। तो आप ऐसा करें, इस चीज़ पे फोकस ना करें कि वो क्या बदल रहा है क्या नहीं बदल रहा। आप अपने काम पे फोकस करें और जितनी अच्छी आप बनी है उतनी ही अच्छी बन के रहें, है ना। तो ये जो पहिया है वो शायद आपके साथ टिका रहे। तो भाई यहाँ पे जेठानी जी कहती हैं, एक टाइम था जब किसी और की वीडियो के नीचे ये कमेंट किया जा रहा था कि आपके नाम की वजह से किसी की दुकान चल रही है, लेकिन आज का टाइम देखे जरा, आज मेरी वीडियो के नीचे ऐसा कमेंट आ रहा है और बड़ी ही मुस्कान के साथ कहती हैं, घमंड के साथ कहती हैं कि आज मेरी वीडियो के नीचे ऐसा कमेंट आ रहा है। देखो जी, ये वही लोग हैं जो पहले किसी और की वीडियो के नीचे ये कमेंट किया करते थे और कहा करते थे कि आपके नाम की वजह से किसी और की दुकान चल रही है, और आज मेरी ही वीडियो के नीचे आके ये कमेंट करते हैं और ये कहते हैं कि आपके नाम की वजह से किसी और की दुकान चलती है। तो भाई यहाँ पे जेठानी जी ये भी कहती हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलती है तो चलाएं भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जेठानी जी ये गलतफहमी आपने कहाँ से पाल ली? जो लोग आपको कमेंट कर रहे हैं ऐसा उनकी उनकी वजह से आपने ये गलतफहमी पाल रखी है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल सच्चाई ही होती है, उसके ऊपर लाख पर्दा डाल दे कोई, है ना, लाख 10 बातें कर दे, लेकिन जो सच्चाई होती है वो सच्चाई ही रहेगी। और सच्चाई यही है कि आपकी जो दुकान थी वो ठप पड़ी थी, लेकिन आपने अपनी दुकान को चलाने के लिए घर में कंट्रोवर्सी करी, है ना। घर की जो कंट्रोवर्सी थी वो दिखा करके लोगों से सिंपैथी हासिल की, तब जाके ये आपकी दुकान जो है चली है। तो इतना घमंड अच्छी बात नहीं जेठानी जी, है ना। देखिए आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, इतनी ऑडियंस आपको चाहती है, नहीं किसी के लिए तो ऑडियंस की इज्जत कर लिया करें, हैं, वो भी बेचारी डर जा रही है आजकल आपका ये रूप देख देख के कि जरा सा कुछ देखा नहीं आपने, आ गई आप 2 4 10 भाषण देने के लिए। तो भाई जेठानी जी को मिर्ची लग गई देवरानी जी की उस वीडियो से, जिसमें देवरानी जी ये दिखाती हैं कि जेठानी जी सासू माता का पैर छू रही हैं। अच्छा मुझे समझ में नहीं आई कि जेठानी जी ने नेगेटिव ही क्यों लिया। यहाँ पे जेठानी जी ये भी तो सोच सकती थी कि मेरी देवरान है कितनी बढ़िया है, कितनी अच्छी है, उसने ये दिखाया कि मैं कितना भी गुस्सा हूँ या फिर मेरे साथ कितना भी, जैसा कि जेठानी जी कहती है, भाई हमने नहीं कहा है, जेठानी जी चाहे ये कहती हैं कि कितना भी जुल्म हुआ हो लेकिन मैं अपना फ़र्ज पूरा करती हूँ। तो देखिए जेठानी जी आपका फ़र्ज ही तो दिखा रही थी, आपकी देवरान जी यही तो दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पे जो हमारी जेठान जी हैं वो सासू माता का पैर छूना नहीं बोलती, उनका पैर छूती हैं। लेकिन यहाँ पे जेठानी जी को क्या ही बताया जाए, इनका तो गलत फहमी वाला चश्मा जो कि कभी उतरेगा ही नहीं। तो भाई यहाँ पे बहुत सारे लोगों का और भी लोगों का मानना ये था कि जेठानी जी ने सासू माता को गले नहीं लगाया, उनसे पप्पियां झप्पियां नहीं पाई है ना, माता जी इतने दिन पे आई थी, थोड़ा सा गले शले लगा लेती, प्यार श्यार कर लेती हैं तो क्या जाता। तो भाई ऐसा कुछ लोगों का कहना था। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ पे सासू माता ने छोटी बहू को तो दे दिया प्यार लेकिन बड़ी बहू को नहीं दिया प्यार, कितनी खराब है सासू माता, मतलब क्या कुछ कहा गया सासू माता को, है ना, इतनी प्यारी सासू माता जी हैं। तो भाई यहाँ पे
जो लोग भी ये कह रहे हैं कि छोटी जो बहू रानी थी उसको सास ने प्यार दिया, लेकिन आप सभी ने ये चीज़ तो अच्छे से देखी होगी कि यहाँ पे जो निक्कू है वो पैर छू के तुरंत सासू माता को गले लगाती हैं, लेकिन वहीं पे जेठानी जी पैर छू के साइड होके चली जाती है। बेचारी सासू माता अभी ढंग से हाथ भी नहीं रख पाती सर पे, तब तक सासू माता का पैर छू के वो निकल जाती हैं अपनी एकड़ी में। तो भाई यहाँ पे तो ये बात माननी पड़ेगी जेठानी जी, आपको गले वले लगा लेना चाहिए था तो मज़ा कुछ दुगना हो जाता वीडियो देखने का। तो भाई यहाँ पे कहा जा रहा है कि वीडियो में ये क्यों दिखाना, कंट्रोवर्सी फैलाने के लिए दिखा रहे हैं। तो आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया, जब जेठानी जी ने इतना कुछ दिखाया, जब जेठानी जी किसी को गलत बनाती रही अपनी वीडियो में, तब क्या इनकी आंखों पे पट्टियां लगी थी? तब ये चीज़ नहीं कही गई कि क्यों दिखाया जा रहा है, जब जानते हो कि वो गलत है उनको बुरा क्यों बनाया जा रहा है? नहीं जी, यहाँ पे अगर निक्कू ने गलती से कुछ दिखा दिया तो उस पर भाई बवाल है, बवाल धमाल है। वैसे निक्कू ने यहाँ पे आके कहा है, मुझे बातों का, शब्दों का खेल नहीं आता है। वाकई ये शब्दों के साथ नहीं खेल पाती, ये बहुत लोग नहीं कर पाते हैं ना। कुछ लोगों के अंदर ये टैलेंट होता है, जैसे कि जेठान जी के अंदर ये कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है कि ये शब्दों का तोल मोल करके काफ़ी ज़्यादा अपनी जो बातें हैं वो रख पाती हैं। तो भाई यहाँ पे निक्कू ने साफ कहा है कि मेरी जो वीडियो है वो सीधे क्लियर आती है, मतलब जो है मेरी वीडियो में जो कुछ भी चलता है वही मैं दिखाती हूँ, उसमें कोई बनावटी करके कोई भी ऐसी चीज़ें जानबूझ करके नहीं डालती हूँ जिससे कि कहते ना चीज़ें घुमा घुमा के दिखाई जाए जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो। तो भाई एक नेचुरल चीज़ दिखाती हैं वो अपनी वीडियो में, जो कि शायद हजम नहीं हो रही कुछ लोगों को है। तो भाई बता दीजिए आप ही, निक्कू ने तो पूछा है कैसे हजम होगी। तो वैसे निक्कू, आप मेरी वीडियो अगर देख रही हो तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, पहले तो आप अपनी वीडियो में ज़बरदस्त कम बैक करें, क्योंकि आपकी वीडियो तब से लेके अभी तक उठ नहीं पा रही है, जब से आपके साथ ये घर में कंट्रोवर्सी चालू हुई है आपकी जेठान जी के साथ। जो कुछ भी आपके हस्बैंड को लेके किया गया या फिर कहा गया है ना, जो कुछ भी इनकी इंसल्ट वगैरह जो भी करने की कोशिश की गई, तो उस चीज़ से आप लोग निकल नहीं पा रहे, वो दिख रहा है आपकी वीडियो से। तो मैं यही कहूँगी, पहले तो आप लोग ये दिमाग में बैठा लें कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे, तो आपको इन लोगों की ऐसी चीज़ें करने की वजह से ऐसे चुपचाप से बैठ जाना और वीडियो में मतलब एक्टिव नहीं होना, तो ये चीज़ कहीं से सही नहीं है। अगर आप काम करते हो, आगे बढ़ते हो, तो मेहनत से उस चीज़ पे लगे रहो। ऐसे लोग आपकी लाइफ में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, है ना। तो आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस करें, ये चीज़ें तो चलती रहती है, ये चीज़ें तो होती रहती है, इस चीज़ों से डाउन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे समय का पहिया, हाँ आपको तो पता ही है निक्कू, चलता रहेगा। तो उस समय के पहिए को लेकर के आप भी अपना काम करें और फोकस करें अपने काम पे, जो कि वाकई अभी आपके वीडियो में नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट वीडियो आ रही है उसमें भी मैं आप दोनों को एक्टिव नहीं देख पा रही। आप लोग बहुत कुछ दे सकते हो, ऑडियंस को बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन इस टाइम पे आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ आप लोग कम बैक करें पहले तो, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें होती है वो तो चलती रहती है। वही यहाँ पे जेठानी जी, जिन्हें मैं एक और बात कहना चाहती हूँ अपनी तरफ से, जेठानी जी हमारी भी बात सुन लिया करिएगा। हाँ? वैसे आपको मैं पहले बता दूँ, आप खूबसूरत बहुत हैं, जैसा कि आपने खुद अपनी वीडियो में कहा कि यहाँ पे जो आपके घर में रहती हैं एक लड़की, वो आपको कह रही हैं कि भाभी मेकअप कर लो, भैया आपसे डर जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें आप अपनी वीडियो में प्लीज़ मत दिखाया करें, है ना। नॉर्मल भी आप सुंदर लगती हैं और मेकअप में भी आप सुंदर लगती हैं, और जो इंसान खुद में खूबसूरती ढूंढता है वो खुद खूबसूरत होता है, उससे ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं होता है। तो यहाँ पे खूबसूरती के लिए मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आपको कौन क्या बोलता है, ठीक है। जैसा कि आप खुद बोल रही हैं कि मुझे मेरे जो हस्बैंड है वो बिना मेकअप के देखेंगे तो डर जाएंगे, ऐसा कुछ कह रही हैं आपके जो घर में वो गर्ल्स हैं, लड़की है। तो भाई प्लीज़ आप ऐसी चीज़ें खुद मत किया करें, क्योंकि अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि जब ऑडियंस आपको, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बोल देते हैं तो आपको बुरा लगता है, और बुरा लगना भी बनता है, क्योंकि वाकई हर इंसान को भगवान बनाते हैं और भगवान पे उंगली नहीं उठाई जा सकती है। हर इंसान अपने आप में खूबसूरत है। तो चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। वीडियो पसंद आए तो भाई प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।